प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा हवाई अड्डे पर पहुंचे स्वामी संजीव प्रकाश योगी ने कहा, बिहार में भी चाहिए उत्तर प्रदेश के योगी जैसी सरकार जो अपराधियों को 24 घंटे के अंदर करे समाप्त। मंगलवार की शाम 4:15 पर दरभंगा हवाई अड्डे पर दिल्ली से पहुंचे स्वामी संजीव प्रकाश योगी ने कई बातों पर चर्चाएं की। उन्होंने कहा कि मिथिला के युवाओं में जोश भरा पूरा है, लेकिन आत्म जागरण की आवश्यकता है ताकि वह सही दिशा में चल सके और देश का सर्वांगीण विकास हो सके। उन्होंने मिथिला के साहित्य दरभंगा के बारे में बताया कि यहाँ के युवा विश्व के कोने कोने में हैं और सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाले के साथ ही सरकारी नौकरी से लेके प्राइवेट जगहों पर स्थापित है। उन्होंने गौ सेवा के संबंध में कहा कि गौ सेवा से बड़ा कोई बड़ा सेवा नहीं है, लेकिन दरभंगा की जो गौशाला की व्यवस्था थी वह काफ़ी दयनीय थी। लेकिन यहाँ के सांसद ने जिस प्रकार से गौशाला पर ध्यान दिया है, अब लग रहा है कि गायों की सेवा सही ढंग से हो सकेगी और रखरखाव भी अच्छे तरीके से हो सकेगा। साथ ही उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में उत्तर प्रदेश जैसे योगी सरकार चाहिए जो अपराधियों को 24 घंटे के अंदर समाप्त कर दे। ऐसी सरकार की यहाँ ज़रूरत है। यहाँ जो भी घटनाएं घट रही है वह काफ़ी निंदनीय है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं स्वामी संजीव प्रकाश योगी मीडिया को। तो पतित पावन भूमि महान मिथिला जो विश्व की धरोहर में से एक, जहाँ की हर मिट्टी में हर कंकर में शंकर है, क्योंकि शंकर भी यहाँ नौकर बन गए थे। इस धरती को मेरा जन्म स्थान भी है, पुनः प्रणाम करते हैं, वंदन नमन करते हैं और अपने पूरे मिथिलावासी बिहारवासी के लिए माँ जगतारिणी जगदम्बा से और शिव की पावन अभी पावन महीना चल रहा है, तो शिव की तरफ से भी हम सबके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, सब बच्चे अच्छे पढ़े लिखें, अपने पेरेंट्स की मान सम्मान करें, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। पिछले वर्ष इसी समय आप गौशाला गए थे जहां गायों की जो स्थिति जो बहुत बुरी स्थिति में थी, और इस बार क्या सोच रहे हैं कि इस बार सांसद ने इसको लेके सेट दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी काम मनुष्य ही करता है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। अगर मनुष्य ठान ले कि मुझे ये काम करना है तो पूरे राम राज आ जाएगा पूरे धरती पे, पूरे विश्व में। हम लोगों ने, हमें किसी ने एक बार कहे कि यहाँ हमारे दरभंगा महाराज जी ने जो गौशाला बनाए हैं, ये विश्व की नामी गामी गौशाला में से एक था। जब हमारी जन्म हुई थी उससे पहले की ये बनी हुई थी। हम कभी गए नहीं थे। हम पीछे आए तो ये लक्ष्मी, ये विनय जी, भूषण, ये सब ने बताया मुझे कि वहाँ राघव जी ये लोग बताए कि जो वहाँ बाबा गौ माता सब अभी भी 100-150 हैं, लेकिन दयनीय स्थिति है वहाँ जगह का। तो मैंने कैसा गौशाला? तो बोले दरभंगा महाराज के बनाए हुए हैं। मैं कहा तो ये तो हमारा प्रतीक चिन्ह है, हम तो इसको विश्व में ले जा सकते हैं। तो हम जाके वहाँ थोड़ा सा अपना होमवर्क हल्का सा किए, और जब किए तो मान्य वहाँ देखे तो लोगों ने सुना, और मैं मान्य सांसद महोदय को, आदरणीय विधायक जी को, संजय सरावगी जी को, आदरणीय सांसद गोपाल जी ठाकुर जी को, इन सबको बहुत बहुत अभिवादन और साधुवाद करता हूँ। ऐसे ही वो कार्य करें, और गौ माता नहीं रहेंगे तो ये लोग भी कैसे सुरक्षित रहेंगे? क्योंकि गौ हत्या बंद हो, इसका भी बात होनी चाहिए, क्योंकि गौ माता ही हमारी सृष्टि की रचयिता है। क्योंकि गौ माँ में बहुत सारी गुण, हमें जीते जी भी वो कोशिश करती है, और मरने के बाद भी हमें वो स्वर्ग धाम जब हम जाते हैं उनके रास्ते की हर पूजा पद्धति की विधियों में कार जाती है। इसलिए राष्ट्र में कुछ भी प्रथम है तो गौ माता प्रथम है। विधानसभा चुनाव है, क्या कहेंगे? मिथिला की आपने बात की, यहाँ से मेरा लगाव है, तो क्या कहेंगे मिथिला के संबंध में आप? देखिए, मिथिला में कोई चीज़ की कमी नहीं है। पूरे विश्व में मिथिला नंबर 1 पे है। कुछ अभी हमारे युवा जो है ना, यहाँ नशा की आदी हो गए। इसलिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि यहीं का युवा हो के आज मैं बुजुर्ग की ओर बन पड़ा हूँ, तो मुझे इस बात का दुख है। बाकी मेरा युवा सब टैलेंटेड है, थोड़े ओल्ड पेरेंट्स को ध्यान अभी के युवा कम दे रहे हैं, उनकी बातें कम सुन रहे हैं, ये मुझे दुख है। अगर मैं करवा संत होकर भी ना बोलूँ, कोई मैं राजनेता नहीं हूँ जो हाँ ना हाँ मिलाएंगे, मुझे किसी की वोट नहीं चाहिए, मुझे वो चोट भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो युवा है। अगर अच्छे बनेंगे तो मेरे राष्ट्र के काम आएंगे, अगर अच्छे नहीं बनेंगे तो मेरे गाँव को भी काम नहीं आएंगे। तो इसलिए हमारे युवा को थोड़ा अच्छा काम और करना चाहिए। संस्कार को, संस्कृति को, संस्करण को, तीनों को मेंटेन करना चाहिए। यही मैं युवाओं से आह्वान करता हूँ। विधानसभा चुनाव है आने वाला, और अपराध किस तरह से देख रहे हैं विधानसभा चुनाव को, और बिहार में क्या बदलाव चाह रहे हैं? बिहार में बदलाव क्या, आप लोग अच्छे अच्छे जनप्रतिनिधि चुनिए, और नेता कौन हो
नेता तो वो हो जो सेवा ही संकल्प जीवन का एक ही विकल्प। अभी नेता कम हो गए हैं देश में, सब अपने अपने पुत्र पुत्रियाँ के लिए धन एकत्रित कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग करवा बोलते हैं, कब जो भी सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री जी की विजन में बिहार बहुत डेवलप किया है, और जो इसकी गठबंधन की यहाँ सरकार चल रही है मोदी जी के साथ अच्छा काम कर रही है, ठीक है। इतनी बड़ी सूबे है, कई घटना होती है, ये सब निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। हमें और यहाँ के पुलिस प्रशासन को और हमें भी सहयोग करना चाहिए जनता के नाते, और थोड़ा सशक्ति से काम करना चाहिए। कोई भी वांटेड है, कोई भी गलत है, वो बचना नहीं चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी बाबा ने जो सरकार चला रहे हैं, देखते हैं 24 घंटा में कोई अपराधी बचता नहीं। ऐसे ही अपना बिहार को भी योगी की जरूरत है। और मेरा तो यहाँ जन्म स्थान है, हम तो राजनीति करते नहीं, न किसी पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन ये आशा जरूर रहता है कि मैं जब भी मिथिला हूँ तो बिल्कुल जैसे अभी उत्तम प्रदेश हो गया ना उत्तर प्रदेश, वैसे मेरा मिथिला जो है महान जो पहले था वैसे फिर महान बन जाए, यही सोचते हैं, इसी विचार से आते हैं। और यहाँ हमारा तो जीवन का सारा चीज़ तो यही है। तो हम लोग को रहता है इच्छा कि पूरे विश्व को मिथिला, जैसे हमारा मखाना है, अभी प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में मखाना के बारे में बताए हैं, बस एक से एक मिथिला पेंटिंग है। अब मैथिल आदमी भी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सैलरी पाए जाने वाले होते हैं, सबसे ज़्यादा ईमानदारी से काम करने वाले मैथिल होते हैं। मैथिल में कोई ब्राह्मण बुनियाद राजपूत एक व्यक्ति नहीं है। मैथिल मतलब मिथिला की मानचित्र में जो भी रहनहार है सब प्राय मैथिल है, और भारत में जो रहने वाले सब सनातनी है, और कोई अगर है तो कोई कन्वर्टेड है। किसी का भी DNA खोजिएगा तो भारत में रामलाल श्यामलाल का ही मिलेगा, बाकी सब कहने की बात है। अच्छा, बेनीपट्टी आपका जन्म स्थान है, तो विधानसभा चुनाव में बेनीपट्टी में कैसा नेता होना चाहिए वहाँ? देखिए, बेनीपट्टी में विधायक जी हमारे विनोद नारायण जी काफ़ी सालों से हैं, बुजुर्ग भी हो गए हैं। मेरे हिसाब से बेनीपट्टी नेपाल के बॉर्डर से लगता हुआ क्षेत्र है, वहाँ शख्सियत को देना चाहिए जो करक हो, जो परिवार का मोह ना रखता हो, जो राष्ट्र की मोह रखता हो, जो इधर उधर की बातें ना करता हो, और जो फकीर हो, क्योंकि फकीर ही तकदीर लिख सकता है। जो फकीर नहीं होगा कोई तकदीर नहीं लिख सकता है, फिर वो अपनी आप नहीं चला जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि अच्छे उम्मीदवार को भाजपा को देना चाहिए। बेनीपट्टी भी, मधुबनी भी और दरभंगा भी, पूरा यहाँ मोदी जी की लहर चल रही है। संत के सभा में लोगों की काफी भीड़ रहती है, उम्र का वहाँ कोई तकाजा नहीं रहता, युवा रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, महिलाएं रहते हैं, सभी रहते हैं। तो जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, तो जो अभी का दौर चल रहा है राजनेताओं की, आपने चर्चा की राजनीति के, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? कैसे लोगों को इस क्षेत्र में आना चाहिए? सबसे पहले जय श्री खाटू श्याम। अभी आपको एक नया न्यूज बता रहा, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा किसी देवी देवताओं का दर्शन हो रहे हैं तो सिर्फ खाटू श्याम बाबा का दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि क्यों हो रहे हैं वो आपको ही पता। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध काल में कहा था कि आप, जब उन्होंने बहुत क्षमा मांगा कि मुझे शीश आपने ले लिया, तो उन्होंने कहा था कि मेरे नाम से आप पूजे जाएंगे। अभी 12 साल से लेके 28 साल का युवा और युवतियाँ, बेटे और बेटियाँ मेरे देश के, एवरी ऑफ द डे 2 करोड़ से ज़्यादा पूरे भारत में जहाँ भी श्याम का मंदिर है, खाटू श्याम का, वो दर्शन कर रहे हैं। युवाओं में आध्यात्मिक तो क्रेज बढ़ा है, लेकिन युवाओं को थोड़ा सा चरित्र निर्माण की आवश्यकता है। वो किसी के कहने से नहीं बनेगा, वो स्वयं जिस दिन अंदर झांक लेगा। क्योंकि स्वामी विवेकानंद के हैं कि अगर राष्ट्र बदलना चाहते हो, समाज बदलना चाहते हो, तो स्वयं आप पहले बदलिए। तो हमारे युवाओं को ये खुद मन के अंदर से भाव प्रकट होगा तो फिर ज़रूर, क्योंकि मेरा मिथिला का जो युवा है पूरे विश्व में डंगा बजाता है, चाहे वो DRDO हो, नासा हो। अभी एक लड़का मिला 10 दिन पहले शिकागो से आया था, बोला मैं नासा में रिसर्चर हूँ गुरुदेव, मेरे से दीक्षा लिया गुरु पूर्णिमा के दिन, मुझे गर्व हुआ। मैं कहा मैं तुझे दीक्षा दे सकता हूँ, तुम नासा में रिसर्चर हो। बोला गुरुजी, यहाँ का मिथिला का एक सूखा हुआ तुलसी पत्ता भी जो है वो स्वयं अपने आप में नारायण और नारायणी है। जय मिथिला।